दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा के बनने के दौरान किन किन तरह की बड़ी समस्याएं आई और उन समस्या का किस तरह से समाधान निकाला गया। ये सब जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे करके खड़ा हो गया। अब बारी थी इस पर विंडो पैनल लगाने की। तो इंजीनियर्स का मानना यह था कि विंडो पैनल को लगाने में कोई समस्या नहीं आएगी, तो इसी वजह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसको सोच पाना बड़ा मुश्किल था। दुबई की तपतपाती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर जाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। यह समस्या बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ी होने वाली सबसे बड़ी समस्या थी, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को हिला कर रख दिया था, जिस वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिजाइनिंग का सभी काम को रोकना पड़ा। पूरे 18 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर्स के डूबते सपने को साकार कर दिया। दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया में मौजूद सबसे ऊंची बिल्डिंग है। 2716 फुट ऊंची बादलों को चीरती हुई इस बिल्डिंग पर $1.5 मिलियन यानी 114 अरब रुपयों का खर्च हुआ। सिर्फ इतने ज्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियर की हिस्ट्री का एक अद्भुत कारनामा माना जाता है। ये अद्भुत कारनामा इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ने किस मुश्किल दौर से गुजरकर कंप्लीट किया, उनको किन किन समस्या का सामना करना पड़ा और कैसे उस समस्या का सॉल्यूशन निकाला गया। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था कंस्ट्रक्शन का टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को सिर्फ 6 साल का वक्त ही दिया गया था, जिसमें उनको पूरी बिल्डिंग को बनने से लेकर फिनिशिंग तक का काम करना था। इन 6 सालों में बिल्डिंग का डिजाइन बनाने में ही सिर्फ 3 साल का वक्त लगना था। अगर 3 साल डिजाइन बनाने में लगा देते तो बकाया 3 साल में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन था। लेकिन इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिजाइन के ही शुरू किया जाए। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन साथ ही साथ डिजाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2, जब बुर्ज खलीफा की नींव डालने का टाइम आया तो एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। आमतौर पर लंबी बिल्डिंग की नींव जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे पत्थर। तो फिर सवाल ये खड़ा किया गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग इन कमजोर पत्थरों के सहारे खड़ी की जाएगी? क्या ये कमजोर पत्थर वाकई इतना वजन झेल पाएंगे? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल का यूज किया गया और वो था फ्रिक्शन। बुर्ज खलीफा की नींव 192 में सॉलिड स्टील पाइप पर खड़ी की गई है, जो 50 मीटर जमीन के अंदर घुसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 192 स्टील पाइप पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर ने शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर से मोबाइल पर डील साइन की। ये आर्किटेक्चर फर्म माजी में भी कई ऊंची इमारत के स्ट्रक्चर डिजाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में इनके भी सांसें फूल गई। इनका चैलेंज ये था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी झेल ले, जिससे फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो जाए और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस फर्म ने दिन रात एक करके निकाल लिया था, और वह था बट्रेस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में काम में लिया गया। चैलेंज नंबर 4, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती जा रही थी, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल थी जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर भेज रहे थे, वो ऊपर जाते ही सूख रहा था।
इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा की बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप में इंस्टॉल किए गए इस पाइप के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर था। लिहाजा इतना ज्यादा कंक्रीट पंप के लिए दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पंप मंगाए गए, जिन्होंने इस काम को पूरा किया। चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल पूरे हो चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पर ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन उनके पास मौजूद थी, वो मटेरियल को सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही पहुंचा सकती थी। सिर्फ क्रेन की बात ही नहीं थी, जो क्रेन ऑपरेटर्स क्रेन को चला रहे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने से मना कर दिया था। इसके लिए HR फर्म ने पूरी दुनिया से एक्सपर्ट क्रेन ऑपरेटर हायर किए और उनको दुबई बुलाया गया। ये एक्सपर्ट क्रेन ऑपरेटर अलग अलग कंट्री से थे, जिन्हें हाइट से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर इन क्रेन ऑपरेटर्स के दिन के 12 घंटे काम में ही निकल जाते थे। उसके बाद ये लोग क्रेन के कैबिन में ही सो जाते थे। इस तरह ये लोग अपना काम किया करते थे। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा के लॉन्चिंग में सिर्फ 2 साल का टाइम ही बचा था। बिल्डिंग के सभी फ्लोर का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज कहीं नजर नहीं आ रही थी और वो थी ग्लास पैनल। बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगने थे। जब ग्लास पैनल लगाने की बारी आई तो उसको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की चिलचिलाती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। ये ग्लास पैनल लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज़्यादा बिजली का यूज़ हो रहा था। पूरे 18 महीने सिर्फ इस काम के सॉल्यूशन में गुजर गए, लेकिन आखिरकार फेमस इंजीनियर जॉन जेरफा ने कहा कि उसके पास इस समस्या का सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। जॉन की बात मानी गई, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। जॉन ने एक खास किस्म का ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली UV रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 पैनल्स बनाने थे। ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती थी, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें सिर्फ इसी तरह के ग्लास पैनल मैन्युफैक्चर हुए और सिर्फ 4 महीनों में ही ये एल्यूमिनियम ग्लास पैनल बनकर तैयार किए गए। चैलेंज नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के लास्ट ईयर में बुर्ज खलीफा लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पाइप और बिजली का सारा काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अधूरा था बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था। इसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन नहीं थी जो इतने ज्यादा वजनी स्टील को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर रखे। लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना जरूरी था, क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्चिंग का मामला था। आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रोड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। लिहाजा इस रोड को छोटे छोटे हिस्सों में ही ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसको वापस असेंबल कर दिया गया। चैलेंज नंबर 8। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। बारी थी तो फिनिशिंग की, लेकिन सालों की धूल मिट्टी की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से खचाखच भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह से पॉलिश करने का, जिसका और तो कोई हल समझ नहीं आया, बल्कि वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर्स की मदद से किया जाता है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं के गुजरने के बाद आखिरकार दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का बनने का सफर पूरा हुआ था। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को भी एक बार जरूर देखिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।